राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो 10th क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। बाकी हर क्लास में पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। तो आज की ये जो वीडियो है ये है आपकी बच्चों की सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स, यानी वाक्य और उनके प्रकार। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। तो वाक्यों के प्रकार जानने से पहले हम ये देखेंगे कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहलाता है। कहने का मतलब है बच्चों क्या है इसका, इस डेफिनेशन का मतलब है कि शब्दों का वह समूह, यानी उसमें शब्दों के समूह है। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है राम रन्स आ रेस, ये तो बेटा 1 2 3 4, तो ये पूरा समूह हो गया। समूह समझ में आ रहा है, समूह तो यानी शब्दों का वह समूह जो निश्चित अर्थ का बोध कराता है, यानी कुछ ना कुछ क्लियरिटी हो, कुछ ना कुछ हमें बताए, वो वाक्य कहलाता है। शब्दों का समूह जो अर्थ बताए हमें। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा कि राम रन्स आ रेस, राम रेस लगाता है या दौड़ता है। रन्स का मतलब होता है दौड़ना, और देखिए यहाँ पे एस लगा है, तो ये सेंटेंस किस चीज़ का हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बच्चों मैं टेंस की भी वीडियो डालूंगी आप सभी के लिए। तो राम रन्स आ रेस यानी राम रेस दौड़ता है। मोहन इज राइटिंग अ लेटर, मोहन एक पत्र लिख रहा है। तो यानी मुझे क्या है, यहाँ पे शब्दों का समूह है और जो मुझे क्या बता रहा है कि वो कौन क्या कर रहा है। जैसे राम है वो रेस कर रहा है यानी रेस लगा रहा है, जो मोहन है वो क्या कर रहा है, एक पत्र लिख रहा है। तो यानी मुझे पता चल रहा है कि यही वाक्य है। अब बच्चों हम आगे बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस यानी कितने होते हैं ये। तो सेंटेंस यानी वाक्यों को मुख्यतः निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। यानी बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं तो बताइए, तो कितने हैं बेटा, 5। पहला क्या है, असर्टिव। असर्टिव को बोलते हैं हम स्टेटमेंट सेंटेंस। सेकंड है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उससे अगला है तुम्हारा आफ्टरटिव सेंटेंस। यानी ये 5 हैं, ये सभी को पता होने चाहिए। अब हम देखिए यहाँ की टेबल, मैंने यहाँ पे टेबल दी है बच्चों, टेबल काइंड्स ऑफ सेंटेंस की टेबल। देखिए जैसे पहले असर्टिव, फिर इंटरोगेटिव, फिर इम्पेरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी और फिर क्या है आफ्टरटिव। बात करते हैं हम असर्टिव की। असर्टिव की टेबल देखिए कंप्लीट देखिए आप कि असर्टिव 2 होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस असर्टिव होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को क्या कहा जाता है, वो सेंटेंस भी असर्टिव होते हैं। कहने का मतलब है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आपके असर्टिव होते हैं। इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव भी आपके फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप होते हैं, यानी इंटरोगेटिव भी आपके 2 होते हैं। अगला हम टेबल तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। हम अगले हेडिंग पे जाते हैं बच्चों। देखिए अगली हेडिंग क्या है, ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने लिखा है जिससे कि आप सभी को समझ में आएंगे। देखिए पहला असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसमें किसी बात को साधारण ढंग से कहा जाता है, यानी जो सिंपल सेंटेंस होगा वो बिल्कुल वो आपका क्या होगा, असर्टिव। इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों प्रकार की वाक्य होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा मैंने मोहन डज नॉट राइट अ लेटर, यहाँ पे नॉट आया, ये तो मुझे पता चल गया कि वाक्य है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सेंटेंस क्यों है, शब्दों का समूह है जो मुझे क्या बता रहा है, एक निश्चित अर्थ बता रहा है। तो ये वाक्य है, लेकिन ये वाक्य कैसा है बच्चों, ये असर्टिव है क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेंटेंस निगेटिव है। अगला सेंटेंस में आते हैं, हरी राइट्स अ लेटर, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। यानी अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस आपके असर्टिव होते हैं। जब आपको बच्चों नाम लिखने के लिए आएगा तो आप अफर्मेटिव और निगेटिव नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, असर्टिव सेंटेंस। लेकिन हाँ, यदि आपसे पूछा जाए कि ये बताइए असर्टिव में कौन सा है, तब आप लिखोगे कि ये अफर्मेटिव है और ये निगेटिव है। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं हम। अगला सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए क्या लिखा है इसमें कि इसके अंतर्गत प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने आपको टेबल में भी समझाया था, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव और सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, देखिए लिखा है फर्स्ट पे, हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है।
यानी यदि किसी भी वाक्य के शुरू में क्या आता है तो वो आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा बच्चों। जैसे क्या मोहन गाना गाता है, क्या वह खाना खा रही है, क्या तुम पानी पी रहे हो। यानी यदि कोई वाक्य क्या से शुरू है, क्या तुम्हें चाय पसंद है, क्या आप एक अध्यापक हो, क्या आप एक विद्यार्थी हो, तो यानी यदि कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो वाक्य आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव होता है। और यदि हम मैंने यहाँ पे लिखा है इन इंग्लिश में कैसे पहचान करोगे बच्चों की वो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। उसमें क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही आती है। हेल्पिंग वर्ब यदि शुरू में है तो सेंटेंस फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि इज हरी अ फार्मर, क्वेश्चन मार्क, क्या हरी एक किसान है। तो देखिए हिंदी में क्या, अगर स्टार्टिंग में क्या आता है तो फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। और इंग्लिश की पहचान क्या होगी बच्चों कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी तो वो वाक्य फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है। यानी आप हिंदी की भी पहचान कर सकते हैं और इंग्लिश की भी पहचान कर सकते हैं। वाक्य यदि हिंदी में होगा तो भी और इंग्लिश में होगा तो भी। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले की बात करते हैं। अगला है आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। देखिए फर्स्ट पे मैंने क्या लिखा कि हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आदि आते हैं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे बच्चों। इन इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या होगा कि प्रश्नवाचक शब्द यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है बच्चों वो वाक्यों के शुरू में आता है, वाक्यों के शुरू में। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बच्चों। मैंने लिखा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने लिखा था इन इंग्लिश में कि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ गया बच्चों। मैंने हिंदी में लिखा कि बीच में आता है प्रश्नवाचक शब्द, तुम कहाँ, तो देखिए बीच में आ गया बच्चों। तो हम हिंदी में भी पहचान कर सकते हैं और इंग्लिश में भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव वो होते हैं यदि इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाए और हिंदी में कैसे है कि बीच में आ जाए। देखिए मैंने नोट में लिखा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, देखिए ये क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर आता है। यानी यदि हमने कोई भी सेंटेंस लिखा और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ये कंपलसरी आता ही आता है। यदि आपने इंटरोगेटिव जैसे मैंने लिखा वेयर आर यू गोइंग, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना लगाऊं तो ये गलत है सेंटेंस, यानी क्वेश्चन मार्क भी मुझे लगाना है। आगे बात समझ में सभी को। चलिए हम अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, आज्ञा सूचक वाक्य है। ऐसे वाक्य हैं जिनमें आज्ञा को इंग्लिश में बोलेंगे हम ऑर्डर, प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट, परामर्श यानी कि एडवाइस जिसे हम बोलते हैं सलाह आदि प्रकट होते हैं। यह वाक्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। देखिए जब बच्चों हम इन सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि वो आज्ञा दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है या वो सलाह दे रहा है। आगे बात समझ में। और इंग्लिश में क्या होगा बच्चों कि हमेशा जो वाक्य शुरू होगा वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, क्रिया की यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों। देखो मैंने लिखा यहाँ पे पोस्ट दिस लेटर, यह लेटर पोस्ट करो, यह अफर्मेटिव है। डू नॉट गिव मी अ बुक, मुझे किताब मत दो, ये सेंटेंस नेगेटिव है। यानी सेंटेंस में क्या है, मैंने बोला देखो सेंटेंस स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये इंपेरेटिव है बच्चों। मैंने कहा सिट डाउन, ये इंपेरेटिव है। तो आप समझने की कोशिश करिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्रिया से शुरू होते हैं, मेन वर्ब आ जाए अगर स्टार्टिंग में तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। जब हिंदी बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या एडवाइस है। और यदि इंपेरेटिव का नेगेटिव है बच्चों तो यहाँ पे आएगा डू नॉट गिव मी अ बुक। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा ना, डू नॉट गिव मी अ बुक, ऐसे नेगेटिव। तो स्टार्टिंग में या तो डोंट आएगा या डू नॉट आएगा लिखा हुआ। और रिक्वेस्ट के लिए हमेशा दो ही शब्द याद रखना बच्चों, प्लीज और काइंडली। आगे बात समझ में, ये इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। चलिए अगले सेंटेंस पे हम आते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयबोधक वाक्य है। हम हिंदी में बोलेंगे इन्हें विस्मयबोधक वाक्य। इन वाक्यों में हृदय की किसी तीव्र भावना मतलब कि सडन फीलिंग का बोध होता है। जैसे एकदम से मन से आवाज आए, मन से आवाज कैसे, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान, एकदम से हम निकलते हैं ना, मन से जो शब्द निकलते हैं, हृदय की किसी तीव्र भावना का बोध होता है।
उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि एलास, आई एम ruined, अरे मैं बर्बाद हो गया। तो देखिए यहाँ पे ruined का मतलब होता है बर्बाद होना, ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एलास, एच, हुर्रे, ब्रेवो ऐसे शब्द आते हैं। या फिर दूसरे तरीके के जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो होते हैं जिनमें व्हाट या हाउ शुरू में आता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यानी व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज और एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ऐसे सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये पहचानने बड़े आसान होते हैं। या तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये शब्द आएंगे, या फिर सेंटेंस तुम्हारा हाउ या व्हाट से शुरू होगा और बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। तो आप समझ लेना कि जो वाक्य होगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का वाक्य होगा। हम चलिए अगले सेंटेंस की तरफ आते हैं। अगला सेंटेंस क्या कहता है बच्चों? अगला सेंटेंस है आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोल देंगे इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में इच्छा, ईश्वर से प्रार्थना आदि प्रकट होते हैं। जैसे कि इच्छा, जैसे इच्छा कैसे कि काश मेरा घर स्कूल के पास होता। तो काश शब्द आया, यानी मैं क्या कर रही हूँ कि इच्छा, काश में एक हीरोइन होती, काश में एक नेता होती, काश में नरेंद्र मोदी होती। देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने अच्छे हैं। हर कोई चाहेगा कि हम भी उनकी तरह बने। तो मेरी भी यही इच्छा है। तो देखिए कि मैं भी उनके जैसे वो काम करते हैं ऐसे ही अच्छा काम करूं मैं। तो इन वाक्यों में इच्छा, भगवान से प्रार्थना करें। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो। इफ आई वर अ किंग, देखिए बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क तो आता है बच्चों इन वाक्यों के बीच में, लेकिन या तो ये वाक्य मे से शुरू होंगे, या इफ से, या वुड से, या वुड डैट से, या ओ डैट से। ऐसे सेंटेंस ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मैं इसके बाद एक नई वीडियो अपलोड करूँगी जो इसी की सेंटेंस होंगे। आपको फाइंड आउट करने होंगे कि जो सेंटेंस हैं वो किस तरीके के सेंटेंस हैं और वो नाम लिखना है आपको। ओके बच्चों।